शहर की समस्याओं को सबसे अच्छे से उसमें रह रहे पत्रकार ही जानते हैं, क्योंकि उन्हें सभी समस्याओं की जानकारी अच्छे से होती है। और अगर बात करें एक ऐसे पत्रकार की जो सच के लिए हमेशा आवाज उठाता हो, लोगों को न्याय दिलाने के लिए सबसे लड़ जाता हो, दर दर पर शहर में लोगों की जरूरतों को देख रहा हो, परेशान शहरवासियों से मिलना, उनकी परेशानी से रूबरू होना उसका रोज का काम हो और लगातार शहर की भलाई में लगा हुआ हो, तो शायद ये शहर के विकास के लिए कोई उस जितना चिंतित या व्यथित रहता होगा। अगर ऐसे व्यक्ति को आपका जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिले तो इससे अच्छा लोगों के लिए और क्या होगा। ऐसे ही एक पत्रकार लंबे समय से झांसी जिले के पत्रकारों और जनता के विकास और हित में अपने धाकड़ अंदाज में काम करने वाले झांसी मीडिया क्लब के अध्यक्ष मुकेश वर्मा अब जनता की समस्याओं का निदान करने व झांसी को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने झांसी नगर निगम के मेयर पद के लिए दावेदारी कर डाली है। इस वजह से जनता में और उनके साथी पत्रकारों में भी एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है। आपको बता दें कि बीती शाम मुकेश वर्मा ने अपने पत्रकार साथियों के साथ झांसी के भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश मिश्रा को मेयर पद के लिए आवेदन दे दिया है। मुकेश वर्मा का कहना है कि अगर झांसी वासी उन्हें एक मौका देते हैं तो निश्चित ही झांसी में विकास की गंगा बहेगी। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। आज भाजपा कार्यालय आए थे हम, महानगर अध्यक्ष को हमने मेयर पद के लिए आवेदन दिया है, क्योंकि पिछले 28 वर्षों से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और झांसी की जनता क्या चाहती है उसकी हकीकत हमको पता है। अभी तक जो भी विकास कार्य हुए हैं भाजपा शासन काल में, वो काफी हद तक काफी अच्छे हुए हैं, लेकिन इसके अलावा अब जो शासन के निर्देश पर ऐसी सीट हुई है तो उसको लेकर आज हमने आवेदन किया है। अगर पार्टी हमें मौका देगी, जिस प्रकार हमने पत्रकारों की सेवा की है उसी प्रकार हम झांसी की जनता की सेवा करेंगे। किसी को झांसी की जनता को किसी को भी कहने का मौका नहीं दिया जाएगा। झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष के इतने अच्छे कदम पर बाकी पत्रकारों का क्या कहना है, आप ये भी सुनिए। किसी भी तरह के चुनाव तो लोकतंत्र में एक उत्सव की तरह होते हैं और चूंकि हम जिस समाज और इस परिवेश में रहते हैं तो चुनाव के प्रति लोगों की दिलचस्पी होती है। और हमने पूर्व में भी देखे हैं बहुत सारे पत्रकार अलग अलग दलों से अलग अलग विचारधाराओं से ताल्लुक रखते रहे, चुनाव लड़ते रहे। तो ये सबका एक तरह से लोकतांत्रिक हक है कि वो चुनाव लड़े और जिसको मान लीजिए जो भी राजनीतिक दल या जो भी विचारधारा पसंद है तो वहाँ से वो अप्लाई कर सकता है। तो चुनाव में मुझे लगता है जैसे एक बात कही जाती है कि चुनाव में वोट डालने में अधिक से अधिक हिस्सेदारी लोगों की हो, तो मेरा तो मानना चुनाव लड़ने में भी अधिक से अधिक लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जो भी लोग चुनाव लड़ते हैं, किसी भी दल से लड़े, किसी भी पार्टी से लड़े, वो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। अच्छी बात है कि पत्रकारिता भी समाज सेवा है और अगर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने के बाद अगर जीत हासिल होती है तो निश्चित है कि समाज सेवा का और सुंदर अवसर मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शहर समाज आगे बढ़ेगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा, क्योंकि पत्रकार को समाज के प्रति, विकास के प्रति अधिक जानकारी होती है। गली कूचों में पत्रकार घूमता है, पत्रकार को सब जानकारी होती है कि कहाँ क्या होना है। और अगर एक पत्रकार महापौर सीट पर बैठता है तो निश्चित है कि विकास होगा। अगर पत्रकार ने ठानी है कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए तो आप ये समझ लीजिए कुछ सोच कर ही उसने ठाना होगा कि अगर इस बार मौका मिलता है तो क्यों ना हम राजनीतिक पत्रकार के साथ राजनीतिक होके वो जनता की सेवा करें जो जनता वांछित है कई ऐसे विकास कार्यों से, जिन विकास कार्यों को झांसी की जरूरत है। और पत्रकार साथी की ऐसी चीज है, पत्रकार को उसको पता है कि किस क्षेत्र में किस चीज की कमी है, कहाँ क्या विकास रह गया है, वो पत्रकार से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि पत्रकार का काम होता है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट का। महापौर पद के लिए कोई पत्रकार सामने आया है और जो व्यक्ति सामने आया है मीडिया क्लब के अध्यक्ष है मुकेश वर्मा, वो समाज सेवा और पत्रकारिता के क्षेत्र में वैसे भी ये खंबे गाड़े हुए हैं और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और किस्मत साथ देती है, वो जीतते हैं तो झांसी की तकदीर दोनों बदल देंगे, इतना विश्वास है। पत्रकार ने जो दावेदारी की पत्रकार हित के लिए बहुत अच्छी बात है। उन्होंने भाजपा से जो अप्लाई किया तो उनको टिकट भी मिलना चाहिए, क्योंकि जब पत्रकार किसी पद पे होगा
तो वो अपनी बात को अपने पत्रकार साथियों की समस्याओं किसी न किसी तरीके से सुलझाने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा कहना तो ये है कि अगर फैसला बहुत अच्छा है, उचित निर्णय है, इसके लिए भाजपा को एक बार सोचना चाहिए और मुकेश वर्मा ने जो टिकट की डिमांड की है उनको मेरे प्रत्याशी बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से पत्रकार को टिकट देना चाहिए, क्योंकि हमेशा पत्रकारों ने तमाम महापौर, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन बनाए हैं। आखिर एक बार पत्रकार को मौका देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम तो झांसी के लोगों से अपील करते हैं कि वो भी प्रशासन से और शासन से मांग करे कि मुकेश वर्मा को टिकट मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, जिससे पत्रकारों का और पूरे शहर का विकास हो सके। देखिए, मुकेश वर्मा जी जो है वो झांसी के अंदर पत्रकारिता का एक जाना पहचाना नाम है, ठीक। इसके अलावा समाज सेवा के कार्य भी अक्सर वो करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो सर्दियों में लोगों को कहीं कंबल बांट रहे हैं, कहीं किसी की कोई और मदद कर रहे हैं। पूरा लॉकडाउन उन्होंने समाज सेवा करते हुए गुजारा। तो इन सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करें कि महापौर के लिए, तो झांसी में तो एक ऐसा ही महापौर होना चाहिए जो आम जनमानस के लिए हर वक्त हर घड़ी खड़ा रहे। और अगर मेरी आप राय मानते हैं तो मेरे हिसाब से तो मुकेश वर्मा से अच्छा कोई प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला नहीं है। इसलिए टिकट मुकेश वर्मा जी को मिलना चाहिए ताकि वो झांसी का अधिक से अधिक विकास कर सकें।